ये पक्का है कि इस बार 80 to 85% स्टूडेंट्स फेल होंगे सीए फाउंडेशन में। और ये भी ध्यान रखना कि आप इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हो। हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी कुछ लास्ट 15-20 दिन बचे हैं, तो उसमें क्या गलती नहीं करनी है ताकि हम जो मैंने कैटेगरी बताई 80-85% उसमें आप ना फॉल करो। तो उसके लिए आपको है ना पूरा वीडियो देखना है और मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ आपको है ना नोट डाउन करनी है, ताकि आप है ना दिमाग में अच्छे से तरह ये बिठा सके कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, ताकि मैं ये अटेम्प्ट में पास हो सकूं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली इसके 4 रीजन हो सकते हैं 80 to 85% स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं हर अटेम्प्ट में। तो उसका पहला रीजन है कॉन्सेप्ट। बच्चा है ना जब एग्जाम लिखने जाता है तो उसको ऐसा होता है कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है, और उसने क्लासेस के टाइम है ना जल्दबाजी में जल्दी से है ना क्लासेस खत्म करने के लिए है ना उसने देख लिया था ऐसे ही क्लासेस, उस एक प्रकार से रटा लगा लिया था, तो उसका है ना कॉन्सेप्ट नहीं आता और डायरेक्ट एग्जाम देने जाता है। तो वहाँ पे है ना उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो सब आता है और ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। उसके है ना कारण उसने रिवीजन भी नहीं किया होता और एग्जाम में है ना वो अच्छे से तरह जो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो भी समझ नहीं पाता। क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है और लिख के कुछ आता है वो, तो उसके कारण है ना वो वहाँ पे है ना प्रेशर में आ जाता है। पहले तो प्रेशर के कारण है ना आपका पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको है ना पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही आपका मार्क्स कम हो गया और आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आप कुछ भी लिख के आएंगे तो उसकी तरह आप है ना फेल होंगे। तो आपको पास होने के लिए तो है ना ये करना ही पड़ेगा कि आपको है ना अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है वो आपको समझना है, रटा नहीं मारना है ना। आप थोड़ा पढ़ के जाओ, बट वो है ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ के जाना, ताकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कोई भी कर सकते हो। लेकिन उसका रीजन है प्रॉपर रिवीजन। चलो हमने कॉन्सेप्ट तो कर लिया, को आ तो गया, फिर हमको चेक तो करना पड़ेगा मुझे कितना आता है। तो उसके लिए आपको है ना एक बार रिवीजन करना पड़ता है। जब क्लासेस खत्म हो जाए आपको मिनिमम है ना 2 तो रिवीजन करना ही चाहिए। आप जब एग्जाम के पहले जाए ना तब, तो ये बच्चा है ना रिवीजन करके नहीं जाता, तो उसके कारण है ना वो फेल हो जाता है। रिवीजन क्या, रिवीजन ये काम आता है कि आपने जो 4 महीने में पढ़ा है वो आपको है ना रिवाइज करना अच्छे से, आपको है ना दिमाग में बिठाना है अच्छी तरह से। तो आप रिवाइज ही नहीं करोगे आपको तो कैसे याद आएगा एग्जाम में। तो ये रीजन है कि है ना आपको रिवीजन तो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है मैक्सिमम 2 रिवीजन करके तो जाना ही है आपको। रीजन है उसका नॉट टू स्ट्रिक ऐसे स्टडी मटेरियल। आप है ना उधर का मटेरियल वो सर का सभी आप है ना खिचड़ी बना देते हो एक प्रकार से, सभी मटेरियल यूज करके। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला तो वो करते सभी जगह है ना पूरा दिमाग में ना एक तरह से खिचड़ी जैसा हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना, आपको है ना एक ही मटेरियल फॉलो करना। आपको सर का मटेरियल फॉलो करना है तो आपको सर का ही करना है लास्ट तक, एग्जाम तक। जब आप एग्जाम देके घर पे ना हो, पेपर का एग्जाम खत्म ना हो तब तक आपने स्टडी मटेरियल फॉलो किया ऐसे ही मटेरियल, तो आपको वही फॉलो करना है, ना कि आपको है ना शिफ्ट कर देना दूसरी मटेरियल। तो ये गलती है ना बच्चा करता है, ताकि है ना उसको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो आपको है ना ऐसी मटेरियल को ही फॉलो करना है। जब आप कोई भी मटेरियल फॉलो करने के लिए करो तो मैं रिकमेंड करूँ कि ऐसे ही करो। अगर आपको कोई सर का करना तो है ना लास्ट तक वो सर का ही करो। फोर्थ रीजन है नोट सॉल्विंग आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू विथ ए प्रॉपर टाइमर। आप सोल्व तो करते हो, क्वेश्चन तो देखते हो, बट आपने एक एमटीपी 3 घंटे में सोल्व करना होता है सब्जेक्टिव के लिए। आपका 3 घंटे के जगह आपने 4 घंटा किया, 5 घंटा किया, तो वो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो उसके कारण आपको है ना प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तो एग्जाम में कैसे आपको है ना नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा है कि मुझे जल्दी करना है विथ टाइमर जो मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो उसके लिए आप खत्म नहीं कर पाओगे। तो आपको है ना टाइमर लगा के आपको है ना सोल्व करना है कि क्वेश्चन कैसे में आए तो हैंडल कर सको एग्जाम में। और आपको है ना एग्जाम का माहौल ही लेना है, उस प्रेशर में आना है और उस प्रेशर से आपको सोल्व करना है। 3 घंटे में आपको सोल्व ही करना है ना पूरा 100 मार्क्स का पेपर। तो ये ध्यान रखना, आप है ना आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू को है ना फोकस करना। और ऐसा नहीं है कि आपको एमटीपी छोड़ के ही जाना, नहीं करना है। आपको एक एमटीपी देख लेना है लिख के, बाकी आप देख के चले जाओ तो भी चलता है। आपके पास 15 से 17 दिन है, तो आप अभी भी रिजल्ट चेंज कर सकते हो अपना। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मेरा चेंज नहीं होगा, आप पास नहीं हो सकते, हो भी सकते हो। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल है, स्ट्रेटेजीज है। उसके लिए आप है ना मेरे वीडियोस मैंने डाले हैं ये चैनल पे, तो आप वो चेक कर लेना कि टाइम टेबल क्या रखना है, कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग है ना चेंज कर लेना। बट वो टाइम टेबल है ना 12 आवर्स के लिए मैंने बताया, नाइट आउल भी बताया है और अर्ली मॉर्निंग भी बताया। आप अपने हिसाब से फॉलो कर लेना और वो जरूर देखना। स्ट्रेटेजी भी बताई है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और हमें कैसे टैकल करना है एग्जाम को। अभी आपको एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है अपना सीए फाउंडेशन, तो आपको ये मैंने जो 4 गलती बताई वो आपको गलती नहीं करनी है, तो आप है ना पास हो सकते हो। तो बाकी आपको कौन सी अगली स्ट्रेटेजी चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, वो मुझे आप कमेंट में बताना। और ये भी बताना है कैसा लगा मेरा वीडियो। तो मुझे है ना अच्छा लगता है कि नहीं चलो कोई कमेंट में बता रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।